पिछले साल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में वाक़ई मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे से मुतालिक भड़काऊ तबसरे के बाद नागपुर के महल इलाके में फिरकावाराना तशद्दुद भड़क गया था। इस तशद्दुद को भड़काने का इल्जाम फहीम खान पर लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फहीम खान की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद नागपुर नगर निगम के अफसरान ने संजय बाग कॉलोनी में वाक़ई फहीम खान के 3 मंजिला मकान को बुलडोजर कार्रवाई के तहत तबाह कर दिया। इसी बुलडोजर कार्रवाई के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने समाप्त करते हुए नागपुर नगर निगम को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नागपुर नगर निगम से सवाल पूछते हुए कहा कि वो फहीम खान का मकान बनवा कर देंगे या उसका मुआवजा देंगे। इस मामले की समाप्त बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल किलो और राज वकोड़े की बेंच ने की है। इस मामले में कोर्ट ने पाया है कि नागपुर नगर निगम के अफसरान ने बुलडोजर कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को फॉलो नहीं किया है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अमजद इस वक्त जुड़ गए हमारे नुमाइंदा मुंबई से। अमजद, आपका रुख करेंगे आज की पेशरफ के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए इरम, मैं साफ तौर पर बता दूं आपको कि जिस तरीके से औरंगजेब की मजार को लेके जो घटना हुई थी नागपुर के अंदर, जिस तरीके से दंगे भड़के थे, उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से कार्रवाई करी गई। उसके बाद जो है बीएमसी की तरफ से नगर निगम है उसकी तरफ से भी कार्रवाई की गई। जो फहीम खान करके घर थे, 3 मंजिला इमारत को जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया था। और लेकिन ये बताया जा रहा है कि देखिए फहीम खान उसी टाइम जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करे थे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले, अच्छे लगने से पहले उनका जो तमाम चीजें थी वो टूट गई थी। और उसके लिए जो है फहीम खान लगातार जो है कोर्ट में जद्दोजहद कर रहे थे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है ये कानून के तहत नहीं हुई। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको जब कभी भी कार्रवाई करनी है तो 15 दिन पहले जो है आप नोटिस दीजिए, उसके बाद जो है कार्रवाई कर सकते हैं। और बात कर ले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत सारी ऐसी टिप्पणी भी करी है। उनका साफ तौर पे बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि 2003 से जो है फहीम खान का मकान है और वो असेसमेंट वगैरह सारे टैक्स जो है वो भरते हुए आ रहे थे, लेकिन 20 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि फहीम खान का जो घर था वो अवैध दिखाया। तो इस तरीके की टिप्पणी थी। उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी करी। देखिए जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर कार्रवाई जो लगातार जारी है उसको लेके ये बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी माना जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे नगर निगम अधिकारियों से पूछा कि आपको इसके अंदर फहीम खान का घर बना के देना है या तो आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। क्योंकि अमजद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि उसी की तर्क पर यह फैसला सुनाया गया कि जब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता इस तरह उसके घर मुनहदिम कर देना, तबाह कर देना, ये ठीक नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा गया था कि बुलडोजर एक्शन मुल्क भर में रुकना चाहिए। तो अब क्या ये मामला आगे तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा? नगर निगम क्या इस पर जवाब देगा? कितनी संजीदगी से ये सवाल पूछा गया कोर्ट की ओर से, क्या वाकई में अब नगर निगम को क्या उनका घर तामीर कराना होगा या फिर उसका मुआवजा अदा करना होगा? जी इरम, आपने बेहतर कहा, क्योंकि इसके पहले वाली तारीख पे जो नगर निगम के जो कमिश्नर थे उन्होंने कोर्ट में रह के खुद माफी मांगी और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मुझे इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है वो पता नहीं था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पे पूछा उनसे कि आप एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं, नगर निगम के अंदर बैठे हुए, आपको कोई कोर्ट का ऑर्डर किस तरीके से पता नहीं होगा? उसी के लिए उनसे सवाल जवाब ये किया गया। फिर बाद में ये मैटर को तकरीबन टिप्पणी के बाद ये मैटर को मार्च की जो है 4 तारीख को सुनवाई के लिए रखा गया है। और उस टाइम पे साफ तौर पे नगर निगम अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इसका स्पष्टीकरण जो है आपको 4 तारीख को लेके आना है। अब 4 तारीख को देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है, लेकिन देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी भी एक हिंदुस्तान के लिए नजीर बन सकती है। और कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर फैसला पीड़ित पक्ष के फेवर में आता है, जैसे फहीम खान के फेवर में आता, तो ये एक नजीर पूरे हिंदुस्तान के लिए बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी में, आसाम में बिल्कुल जाहिर तौर पर बुलडोजर एक झटके में जो चला दिया जाता है और बाद में वो बेकसूर भी पाए जाते हैं, तो फिर जवाबदेही किसकी हो ये तय होना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका अमजद।